गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंजीकुनी लेक के बारे में। 26 नवंबर 1930 में कनाडा के एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पे एक खबर पब्लिश होती है। गाइस जिस खबर का मेन टॉपिक था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में एक खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि कनाडा का एक ऐसा कबीला जो रातों रात गायब हो गया, जिसका आज तक कुछ पता न चल सका। लोग इस खबर को लेकर काफी घबराहट का शिकार रहे। एंजीकुनी लेक के कॉर्नर पे एक छोटी सी ऐसी बस्ती जिसमें एस्कियो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहा करते थे जो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। एंजीकुनी लेक का एक वो एरिया है जहां हजारों किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते थे, और उसकी मेन वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाकों में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ पर आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोएल लेबिल नामी एक शिकारी वो इस इलाके में शिकार के लिए आया था। शिकार के दौरान इतना मसरूफ हो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि इतना अंधेरा कब हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला। एंजीकुनी के इलाके के एक कबीले में उसने रात गुजार ली। इस इलाके के लोग बाहर से आए हुए लोगों की खुशामदी करने के लिए बहुत अच्छा रवैया रखते थे। उसने अपना सामान बांधा और बाहर निकलकर लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश की। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। ना ही किसी बंदे का नामो निशान और ना ही किसी की आवाज। जोए सिर्फ अपने ही कदमों की बात सुन पा रहा था। जोए को ये सब कुछ एबनॉर्मल सा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि हो ना कोई गड़बड़ जरूर है। जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता था तो उसे कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई देती थी, जो कि इस बस्ती वालों ने खुद पाल रखे थे। लेकिन अब जब वो इस बस्ती के करीब पहुंचा तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही था। ये सब कुछ देखते हुए जोए ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया था। उसे लग रहा था कि गाँव वाले सोए हुए हैं या कहीं गए हुए हैं। दूर से बस्ती के खेमे भी देख रहा था जिनमें से धुआं निकल रहा था। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फाइनली वो जब इस बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये सब देखकर हैरत ज़दा रह गया। यहाँ पर ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लोगों के गायब हो जाने की वजह से ये बस्ती बहुत ही ज्यादा वीरान रहने लगी। घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर ही मौजूद थे, लेकिन उसमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा था अगर वो खा ना सकी। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई किया करती थी, कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। देख के ऐसा लगता था कि बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हुए हैं। लेकिन ये भी सोचने की बात है, लोग अगर गए तो गए कहाँ। ये सब देखकर ये मालूम होता था कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। ये ऐसा वाकया जरूर हुआ है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। इतना मजबूर के लोग अपने जानवर और अपने कपड़े और खाने पीने की अशिया यहीं पे छोड़ गए। जो ये सब देख के ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और वहाँ से जल्द अज जल्द टेलीग्राफ के ऑफिस पहुँच गया और इनको अपनी आंखों देखा हाल बयान किया। पुलिस जब गांव पहुंची तो देखा जोएल लेबिल ने जो कुछ कहा सब सच था। पुलिस ने अपनी हर तरह से तफ्तीश की, हर तरह से कोशिश की कि पता चल जाए, लेकिन कुछ पता ना चल सका। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है।